friends, my name is Siddharth and I'm welcoming you to the online Gurukul classes। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये टॉपिक आपका अकाउंट्स का है, क्लास 11th का टॉपिक। और जैसे एक पेड़ को जड़ों की ज़रूरत होती है मजबूती के लिए, वैसे ही आपके अकाउंट्स को इन रूल्स की ज़रूरत है, राइट। कई सारे बच्चे या कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो अकाउंट्स में काफ़ी एक्सेल कर चुके होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं, बट उनको स्टिल कुछ को तो ये भी नहीं पता होता कि डेबिट और क्रेडिट है क्या चीज़, राइट। तो इसीलिए आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके थोड़ा। उसके बाद आप अकाउंट्स में फर्दर चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट। तो चलो फिर आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट एक तरीके से अकाउंट्स के दोनों हाथ हैं, राइट। जैसे एक हाथ के बिना इंसान की ज़िंदगी अधूरी है, वैसे ही डेबिट और क्रेडिट के बिना अकाउंट्स अधूरा पड़ जाता है, राइट। और दोनों के दोनों बराबर हैं एक दूसरे के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि डेबिट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है या क्रेडिट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। और अगर मैं ये बताऊं तो डेबिट और क्रेडिट की कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। डेबिट एंड क्रेडिट की डेफिनेशन इस्तेमाल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है। यह आप अभी समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको यहां पे लिखता हूं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हर एक अकाउंट के दो साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। अकाउंट्स की दो साइड्स हमेशा डेबिट और क्रेडिट चीज़ों को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती हैं, राइट। और हर एक अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का रूल भी अलग अलग लगता है। तो मैं आपको अब उन्हीं अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से अकाउंट्स होते हैं जो बेसिकली अकाउंट्स में यूज़ किए जाते हैं, और उन्हीं अकाउंट्स में रूल्स भी दिए हुए हैं जिनके रूल्स के हिसाब से आप डेबिट एंड क्रेडिट को लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ट्रांजैक्शंस पे, राइट। तो बेसिकली जो रूल्स हैं आपके, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका ट्रेडिशनल रूल्स। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने रूल्स जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, इनको ट्रेडिशनल रूल्स भी कहा जाता है, या फिर इनको कहा जाता है 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स। अब मैं आपको 3 रूल समझाता हूं। सबसे पहला जो इसमें है आपका रूल, यह है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट होता क्या है और इसका यूजेज कैसे होता है, कहाँ यूज होता है ये। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो भी आपके नाम से कोई अकाउंट अगर आपने डाला हुआ है बुक्स में, या अपने नाम से या किसी भी पार्टी के नाम से कोई अकाउंट लिखा हुआ है, जैसे आपने राम से कुछ खरीदा, श्याम को कुछ बेचा, मोहन को पेमेंट करी, सोहन से पेमेंट ली, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब नामों के हिसाब से एंट्री होती है अकाउंट्स में तो वहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट को यूज़ करते हैं, राइट। तो बेसिकली ये अकाउंट रिलेटेड है नेम्स से, और यहाँ पे नेम्स आपके इंडिविजुअल यानी लोगों के नाम और कंपनीज के नाम, दोनों के दोनों यहाँ पे आते हैं, इंडिविजुअल एंड कंपनीज, ओके। तो ये मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हमें नेम्स को रिकॉर्ड करना है बुक्स में। अब रूल क्या है इसका? रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Okay, if any person is receiving something, then he will be debited, and if any person is giving something, he is a giver, तो उसको हम क्रेडिट में डालेंगे, राइट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं रिसीवर की जगह लिख सकता हूँ, रिसीवर के साथ साथ लिख सकता हूँ डेटर को,
डेटर। देखिए डी से डेबिट, डी से डेटर, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, डी से डेबिट, डी से डेटर, राइट। अगर किसी व्यक्ति को आपने कुछ माल बेचा है, अपने बिजनेस के गुड्स बेचे हैं उधार पे, तो वो पर्सन हमारा क्या बन जाता है, डेटर, राइट। तो कोई भी अगर डेटर है तो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट में लिखेंगे, जर्नल एंट्री करते वक्त उसको डेबिट में डालेंगे, राइट। एंड गिवर की साथ साथ आप लिख सकते हो क्रेडिटर, सेम, सी से क्रेडिट, सी से क्रेडिटर, राइट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सी से क्रेडिट, सी से क्रेडिटर, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति जिससे आप उधार पे माल खरीदोगे, राइट। कोई भी हो सकता है, वो सप्लायर भी हो सकता है, बैंक से अगर लोन ले रहे हो तो बैंक भी आपका एक क्रेडिटर है, किसी भी पब्लिक से अपने दोस्त से पैसा मांग के बिजनेस में लगा रहे हो तो आपका दोस्त भी आपका एक तरीके से क्रेडिटर बन गया। तो एनी पर्सन, एनी बैंक, एनी इंस्टीट्यूशन जिससे आप उधार पे या तो कुछ गुड्स ले रहे हो या कुछ मनी ले रहे हो, वो आपका बन जाता है क्रेडिटर। और एंट्रीज करते वक्त हम क्रेडिटर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट। ये आपका था पहला रूल। सेकेंड रूल है आपका रियल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा रिलेटेड होता है किससे, रियल अकाउंट हमारा रिलेटेड होता है गुड्स, कैश या एसेट्स, ठीक है। अब मैं आपको तीनों चीजें एक बार बता देता हूं जल्दी से। गुड्स क्या होते हैं, वस्तुएं, आर्टिकल्स, जिस भी सामान को आप अपने बिजनेस में बेचते हो, अपनी दुकान पे, शॉप पे बेचते हो जनता को, पब्लिक को, वो कहलाते हैं गुड्स, राइट। कैश, आप जानते हो कैश का मतलब क्या होता है, रोकड़ा, रुपया। और एसेट्स में क्या आते हैं बच्चों, एसेट्स का मतलब होता है आपकी संपत्तियां, ऐसी चीज जो आपके बिजनेस में आपको बेनिफिट दे, एनीथिंग विच गिव्स यू द बेनिफिट, राइट, इन प्रेजेंट एज वेल एज इन फ्यूचर ऑल्सो, ऑल दोज थिंग्स शैल बी कंसिडर्ड एज एसेट्स। इसमें आपका फर्नीचर बिजनेस का, आपके मशीन्स, आपके कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी, आपके लेबर्स, कहीं ना कहीं सब आपके एसेट्स में आते हैं। आपका जो स्टॉक है वो सब आपका एसेट में आता है। तो रियल अकाउंट आपका कहाँ कहाँ यूज होगा, कैटेगरीज में, गुड्स, कैश, एसेट्स एटसेट्रा। रूल क्या होगा आपका रियल अकाउंट का, इसका रूल बड़ा ही सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसे डेबिट करो, जो बिजनेस से गया उसे आप करो क्रेडिट, राइट। फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो आया बिजनेस में उसे कीजिए डेबिट और जो गया बिजनेस से उसे कीजिए क्रेडिट, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, तो उससे कैश क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, उससे कैश आपका जा रहा है। अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, कैश जा रहा है, तो इस केस में आप अपने कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने किसी व्यक्ति से, सप्लायर से गुड्स खरीदे उधार पे, तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं, तो उसे क्या करेंगे, तो उसे आप करेंगे डेबिट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तीसरे रूल पे चलते हैं। तीसरा रूल जो सबसे ज्यादा यूज होता है अकाउंट्स में, ये रूल होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहां यूज होता है बच्चों, 80 से 90% अकाउंट्स आपके नॉमिनल बेस्ड होते हैं, राइट। और 80 से 90% अकाउंट्स में आपकी ये रूल ही अप्लाई होगा, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले बिजनेस की इनकम्स, चाहे वो डायरेक्ट इनकम्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट इनकम्स हो, बिजनेस के लॉसेस,
चाहे वो आपका रेवेन्यू लॉस हो, चाहे वो आपका कैपिटल लॉस हो, छोटा लॉस हो, बड़ा लॉस हो, कभी कभी होता हो या फ्रीक्वेंटली होता हो, हर तरह का लॉस। गेन्स, बिजनेस के फायदे, आपके गेन्स, चाहे वो गेन्स आपके गुड्स को बेच के आ रहे हैं, चाहे वो गेन्स आपका एसेट्स को बेच के आ रहे हैं, या और किसी भी तरह का गेन है, बट बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, याद रखिए इस बात को। और एक्सपेंसेस, बिजनेस के ही खर्चे यहाँ पे आप कंसिडर कीजिएगा, राइट। बिजनेस के बाहर के खर्चे हैं या बिजनेस के ओनर के अपने पर्सनल खर्चे हैं, वो अकाउंट्स में नहीं दिखाए जाते। तो नॉमिनल अकाउंट कहाँ कहाँ यूज होता है? इनकम्स के केस में, बिजनेस के लॉसेस के केस में, गेन्स के केस में, एक्सपेंसेस के केस में। अब आप खुद देखो 90% चीज़ें तो इन चारों में ही होती हैं। भाई बिजनेस किस लिए काम करते हैं? काम करता है बिजनेस किसके लिए? मुनाफे के लिए। या तो नुकसान में जाता है बिजनेस या मुनाफे में जाता है, या तो बिजनेस में खर्चे होते हैं या बिजनेस में कमाइयाँ होती हैं, और ज़्यादातर चीज़ों में यही तो होता है। तो इसलिए ये अकाउंट 90% केसेस में यूज़ होता है, राइट। इसका रूल क्या होगा? रूल भी बड़ा सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि बिजनेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं या बिजनेस में कुछ भी नुकसान हुआ उसको आप बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में डेबिट में दिखाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे तो डेबिट में आएगा। और अगर आपके फ़ायदा हो रहा है या कुछ कमाई हो रही है, वो सब आपका जर्नल एंट्री करते वक्त क्रेडिट में आएगा, राइट। तो ये थे आपके 3 रूल्स, 3 ही हैं, इसलिए इनको 3 गोल्डन रूल्स कहा जाता है। और पुराने ज़माने से ही ये रूल्स आपके अकाउंट्स में मदद करते आए हैं और आगे तक करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर लिखिए, मैं आपके डाउट्स को भी सॉल्व करूँगा। और इस वीडियो को आप जितना हो सके लाइक कीजिए, आपको पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दी ऑनलाइन गुरुकुल। और आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।